Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is newly discovered ancient marine crocodile fossil. तो जो अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है ancient marine crocodile fossil, इसके बारे में हम जानेंगे. Scientists have uncovered a new Thalassosian, an ancient cousin of modern day crocodile which could be the oldest of its kind ever discovered. साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में अनकवर किया है एक न्यू थैलोसोसियन को, जो कि एक एंशियंट कजन है मॉडर्न डे क्रोकोडाइल का, जो कि ओल्डेस्ट हो सकता है इस काइंड का जिसको अभी तक डिस्कवर किया गया है. हम जानेंगे थैलेटोसियन के बारे में. द न्यूली डिस्कवर फॉसिल ऑफ ट्यूरनेनशूर्स हिनगई रिप्रेजेंट द ओनली कंप्लीट थैलोसोसियन ऑफ हिज एज एंड डेट बैक टू अर्ली जुरासिक प्लिनबेचियन पीरियड विच वाज अबाउट 185 मिलियन ईयर अगो. जो न्यूली डिस्कवर फॉसिल है टूरेंसेसस हिनगई का, ये रिप्रेजेंट करता है एक लौटा कंप्लीट थैलोसोसियन को उस एज का जो कि आपका अर्ली जुरासिक पीरियड का है, जिसको कि हम प्लिनबेचियन पीरियड कहते हैं, जो कि आपका 185 मिलियन ईयर पुराना है. The discovery of the new fossils helped fill a gap in the fossil record and suggests that Thalassosian and other crocodile-like animal could have originated around 15 million years farther than Turnensus. जो ये डिस्कवर हुआ है न्यू फॉसिल्स, ये मदद करेगा गैप को फिल करने में जो फॉसिल रिकॉर्ड है उसका, और सजेस्ट करेगा कि जो आपका थैलेसोसियन है और अदर क्रोकोडाइल लाइक एनिमल ये ओरिजिनेट हुए थे आपका 15 मिलियन ईयर फार्दर टूरेंशियन से. Due to their relatively long slender snout, they would likely have issues similar to the current living घड़ियाल crocodile. घड़ियाल crocodile are usually found in the major river system of northern India. और इसके relatively long slender snout के कारण ये जो है सिमिलर लगते हैं करेंटली लिविंग घड़ियाल crocodile के जैसे ही. और घड़ियाल crocodile जो है वो यूजुअली पाए जाते हैं मेजर रिवर सिस्टम में नॉर्थन इंडिया के. नेक्स्ट टॉपिक हमारा लोकली मेड ग्रीन ट्रेन्स टू बी रोल्ड आउट. तो जो लोकली मेड ग्रीन ट्रेन है इसको रोल आउट किया जाएगा, जानेंगे इसके बारे में हम. सेंटर अनवील्ड प्लान टू लोकली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर सेमी हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन एंड हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन. सेंटर ने अनवील किया अपने प्लान को कि वो लोकली डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेंगे सेमी हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन को और हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन को. In line with the center energy transition and net zero goal, Indian Railway plan to design and manufacture India's first hydrogen fuel train. This train will operate across heritage and tourist circuit like the Kalka Shimla route. और ध्यान में रखते हुए जो सेंटर का एनर्जी ट्रांजिशन गोल है और नेट जीरो गोल, इंडियन रेलवे ने प्लान किया है कि वो डिजाइन करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के पहले हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन को. ये जो ट्रेन है ये ऑपरेट करेगा हेरिटेज और टूरिस्ट सर्किट में, जैसा कि आपका कालका शिमला रूट है. In line with government green energy mission, the railway will install ultra mega solar power plant to cut the dependency on thermal power. और जो गवर्नमेंट का ग्रीन एनर्जी का मिशन है उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे जो है वो इंस्टॉल करेगी अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट को, ताकि कम किया जा सके जो डिपेंडेंसी है अभी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर. इससे रिलेटेड जो न्यूज आया था, इन दी आत्म भारत स्टेशन स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान टू रीडेवलप अबाउट 1275 स्टेशन अक्रॉस द कंट्री. दिस स्कीम इनवाइजेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेशन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस विद अ लॉन्ग टर्म विजन. और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो रीडेवलप करेंगे 1275 स्टेशन को पूरे कंट्री में. ये जो स्कीम है ये इनवाइजेट कर रहा है कि डेवलपमेंट होगा स्टेशन का कंटिन्यूअस बेसिस में लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए. A corridor-based approach would be taken up across the country to develop railway infrastructure. The corridor would include economic corridor, especially for sector like energy, cement and port, among others. और जो कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच होगा इसको किया जाएगा पूरे कंट्री के लिए ताकि डेवलप किया जा सके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को. और ये जो कॉरिडोर होगा ये इंक्लूड करेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी, जिसकी स्पेसिफाइड होंगे सेक्टर जैसे कि एनर्जी, सीमेंट, पोर्ट, इन सब के लिए. और सागरमाला कॉरिडोर विल बी सेटअप टू कनेक्ट दी पोर्ट इन दी कंट्री. और जो सागरमाला कॉरिडोर होगा वो सेटअप किया जा रहा है कनेक्ट करने के लिए पोर्ट को कंट्री का. The government would also set up जनजाति गौरव कॉरिडोर कनेक्टिंग ट्राइबल एरियाज ऑफ द कंट्री बाय राय. और जो गवर्नमेंट है वो सेटअप कर रही है जनजाति गौरव कॉरिडोर को ताकि कनेक्ट किया जाए ट्राइबल एरियाज को कंट्री के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यायासो. हम जानेंगे यायासो के बारे में. यायासो नोन एज बर्ड्स पैराडाइज फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक हैज बीन प्रपोज्ड एज लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. तो जो यायासो है जिसको जाना जाता है बर्ड्स पैराडाइज के तौर पे भी इसके ब्यूटीफुल लेक के कारण, इसको प्रपोज किया गया है लद्दाख के पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के लिए. तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये पता होना आपको चाहिए. यायासो तो लद्दाख में है और लद्दाख का ये पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगा. Yayaso is a nesting habitat for a large number of birds and animals such as bar-headed goose, black-necked crane and Brahmini duck, adding it also the distinction of being one of the highest breeding site of the black-necked crane in India. और जो यायासो है ये एक नेस्टिंग हैबिटेट है लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जैसे कि आपका बार हेडेड गूस हो गया, ब्लैक नेक क्रेन हो गया, ब्राह्मणी डक हो गया. ये सब जो है डिस्टिंक्शन ऐड करता है. वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है ये ब्लैक नेक क्रेन का भारत में.
BHS बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में भी हम जान लें। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर एरिया दैट आर यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेगाइल इकोसिस्टम हैविंग अ रिच बायोडाइवर्सिटी। जो आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये वैसा एरिया होता है जो कि यूनिक होता है, इकोलॉजिकली फ्रेगाइल इकोसिस्टम होता है, जिसका रिच बायोडाइवर्सिटी होता है। अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, द स्टेट गवर्नमेंट आर empowered to notify biological heritage site in consultant with the local body of area of biodiversity important as biodiversity heritage site। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपका 2002 का, इसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो नोटिफाई कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को कंसल्ट करके लोकल बॉडी के साथ, जो एरिया है बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए। देयर आर 36 BHS इन इंडिया। महेंद्रगिरी हिल ओडिशा इज द लास्ट BHS एडेड इन 2022। और अभी क्या 36 BHS है भारत में, और महेंद्रगिरी हिल जो है ओडिशा का, ये लास्ट BHS था जिसको ऐड किया गया 2022 पे। अब आपका ये याया शो हो जाएगा लद्दाख का, ये आप देख सकते हैं ये कहाँ पर लोकेटेड है लद्दाख में। मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेड सैंडल। तो हम जानेंगे रेड सैंडल के बारे में, पहले भी इस टॉपिक को कंसीडर कर रखा हम लोगों ने। About 20,000 ton of red sandal were smuggled from India between 2016 to 2020, according to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora report। 20,000 टन जो था रेड सैंडल का, इसको स्मगल किया गया भारत से 2016 से 2020 के दौरान। जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा रिपोर्ट है, उसके अनुसार रेड सैंडल के बारे में हम जान लें। रेड सैंडल ऑल्सो कॉल्ड रेड सैंडलवुड इज ए स्पीसीज फाउंड इन द साउथर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो रेड सैंडल है, जिसको कि हम रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, ये एक स्पीसीज है जो कि पाए जाते हैं साउथर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आंध्र प्रदेश के। IUCN में इसको इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। साइट के अपेंडिक्स 2 पे आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 4 में इसको रखा गया है। क्या उपयोग है रेड सैंडल का? The hardwood of red sandal is demand in the domestic and international market for making furniture, handicraft and musical instrument in China and Japan. The red dye obtained from the wood is used as coloring agent in the textile, medicine and food industry। जो हर्टवुड है रेड सैंडल का, इसका डिमांड काफी ज्यादा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में, फर्नीचर बनाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, चाइना और जापान जैसे कंट्री पे। और जो रेड डाई है जिसको ऑब्टेन किया जाता है, उससे इसका उपयोग किया जाता है कलरिंग एजेंट के तौर पे टेक्सटाइल, मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री पे। स्मगलिंग जो है with 5.3% of log being shipped to China, it is the biggest importer of this illegally harvested logs of red sandal, noted the document released by Traffic and WWF India। जो 5.3% है लॉग का, इसको शिप किया जाता है चाइना में ही। ये जो है बिगेस्ट इंपोर्टर है ये इलीगली हार्वेस्टेड लॉग का, रेड सैंडल का, जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था ट्रैफिक और WWF इंडिया के द्वारा, उसके अनुसार। To curb the illegal logging of the endangered species, the Andhra Pradesh Forest Department formed a red sandal anti-smuggling task force in 2014, which had made several seizure of the wood। और कर्व करने के लिए इस इलीगल लॉगिंग को इंडेंजर स्पीसीज का आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है रेड सैंडल एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स को 2014 में, जिसने सेवरल सीजर किया है इस वुड का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12 अफ्रीकन कंट्रीज कमिट टू एंडिंग एड्स इन किड बाय 2030। जो 12 अफ्रीकन कंट्री है उन्होंने कमिट किया है कि वो एंड कर देंगे एड्स को किड के लिए 2030 तक। तो जानेंगे इसके बारे में हम। Ministers and representatives from 12 African countries had laid out plan to end acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) in children by 2030 through early testing, treatment and prevention program। जो मिनिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव है 12 अफ्रीकन कंट्री के, उन्होंने लेड आउट किया प्लान को कि वो समाप्त कर देंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स को चिल्ड्रन से 2030 तक अर्ली टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन प्रोग्राम के जरिए। Countries with high HIV burden have joined the alliance in the first phase: Angola, Cameroon, Ivory Coast, Democratic Republic of Congo, Kenya, Mozambique, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia और जिम्बाब्वे। जो कंट्रीज है जहां पे HIV का हाई बर्डन है, जिन्होंने ज्वाइन किया इस अलायंस को पहले फेज में, कौन कौन सी कंट्री है? तो अंगोला है, कैमरून है, आइवरी कोस्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, केनिया है, मोजाम्बिक है, नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है, युगांडा है, जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है। The Global Alliance to End AIDS in Children will work to drive progress over the next 7 years to ensure the 2030 target is met। और जो ग्लोबल अलायंस है एंड करने के लिए एड्स को चिल्ड्रन में, ये काम करेगा, जो प्रोग्रेस है उसको देखेगा नेक्स्ट 7 ईयर पे, ताकि इंश्योर किया जाए कि जो 2030 के टारगेट है इसको पूरा किया जा सके। The Dar es Salaam Declaration ending AIDS in children was endorsed unanimously। The commitment marked a step up to ensure that all children with HIV have access to life-saving treatment and that mother living with HIV have babies free from HIV। जो आपका डार एस सलम डिक्लेरेशन है, जो कि एंड कर रहा है एड्स को चिल्ड्रन में, जिसको इंडोर्स किया गया था अनोनिमसली। इसमें कमिटमेंट दिया गया है कि स्टेप लिया जाएगा इंश्योर करने के लिए कि जो सारा चिल्ड्रन है जिनको भी HIV है उनको एक्सेस हो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट का, और जो उनके मदर है जो कि रह रहे HIV से, उनका जो बेबीज हो फ्री हो HIV से।
ये आप देख सकते हैं HIV वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है TCD4 सेल को, तो कैसे काम करता है। तो ये रिसेप्टर जो कि बाइंड करता है HIV वायरस से, जो वायरस बाइंड करता है CD4 रिसेप्टर के साथ, ये आपका CD4 रिसेप्टर हो गया, ये HIV वायरस हो गया। मेम्ब्रेन फ्यूजन होता है, एक बार जब बाउंड हो जाता है तो फ्यूजन अकर होता है वायरस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। HIV DNA उसका इंटर करता है सेल में, रिलीज होता है HIV DNA CD4 सेल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन DNA, ये न्यूक्लियस हो गया आपका। DNA जो है HIV वायरस का बॉन्ड कर गया ह्यूमन DNA के साथ। तो इनसाइड सेल क्या होता है, बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं वायरस DNA का और सेल प्रोटीन के साथ, जो कि अलाउ करता है DNA को कि स्टॉप कर ले सेल न्यूक्लियस तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैक्स, पहले भी कंसीडर कर रखा हम लोगों ने, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में फिर से जानेंगे। एमओयू वाज साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाबार्ड एंड CSE ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड फॉर पैक्स टू सून स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक द वन ऑफर्ड बाय कॉमन सर्विस सेंटर। एक MOU को साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाबार्ड और CSE ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के द्वारा पैक्स के लिए, ताकि बहुत जल्द स्टार्ट किया जाए प्रोवाइड करना सर्विस को, जैसा कि ऑफर किया जाता है कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, पैक्स आर द सोल ऑफ कोऑपरेटिव एंड विल इनेबल सहकार से समृद्धि फॉर रूरल डेवलपमेंट। जो पैक्स है ये सोल है कोऑपरेटिव का और ये इनेबल करेगा सहकार से समृद्धि को रूरल डेवलपमेंट के लिए। मेकिंग पैक्स मल्टीपर्पज एज प्रोवाइडर फॉर अबाउट 20 सर्विसेज विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। और पैक्स को मल्टीपर्पज बना के प्रोवाइडर के तौर पे 20 सर्विसेज को इंक्रीज किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को रूरल एरियाज के लिए। 50% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद कोऑपरेटिव इन वन वे और द अनदर। और जो 50% है कंट्री का पॉपुलेशन ये एसोसिएटेड है कोऑपरेटिव के साथ एक या दूसरे तरीके से। PACS, it is village level institution that work directly with rural resident. It encourage agriculture to save, accept deposit from them, make loan to deserving borrower and collect repayment. जो पैक है आपका ये विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है जो कि काम करता है डायरेक्टली रूरल रेसिडेंट के साथ। ये इंकरेज करता है एग्रीकल्चरिस्ट को कि वो सेव करे, एक्सेप्ट करे, डिपॉजिट करे, उनसे लोन दे उन डिजर्विंग बोरोवर को और कलेक्ट करे रिपेमेंट को। देयर आर अराउंड 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और अभी क्या है अप्रोक्सीमेटली 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स है। जो रिसेंट बजट था 2020-24 का उसमें प्रोविजन है 2 लाख पैक्स का नेक्स्ट 5 ईयर पे और क्रिएट करने का मल्टीपर्पज पैक्स को हर एक पंचायत के लिए। पैक्स जो है आपका ये लोवेस्ट यूनिट है 3 टायर स्ट्रक्चर का। पैक्स जो है आउटसाइड परव्यू है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के, इस कारण इसको नहीं रेगुलेट किया जाता आरबीआई के द्वारा। कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में भी हम जान लें। कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये फिजिकल फैसिलिटी को डिलीवर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई सर्विस माध्यम से रूरल और रिमोट लोकेशन पे, जहां पे जो अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर या इंटरनेट का नेग्लिजिबल है या ज्यादातर एब्सेंट है। ये आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का वो कैसे काम करता है। तो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देता है। शॉर्ट टर्म में क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो गया, पैक्स हो गया जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। और लॉन्ग टर्म में क्या है, तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो गया और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो गया। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.